दोस्तों, क्या आप जानते हैं दवाइयों की कुछ टैबलेट्स पर सीधी लाइन क्यों बनी होती है, या फिर पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है, जबकि पानी तो कभी खराब ही नहीं होता। और क्या आप ये जानते हैं कि चींटी हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती है? नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ और जानिए एक से एक धांसू फैक्ट्स। नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट्स पर सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट्स पर कोई भी लाइन नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये लाइन क्यों बनी होती है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपको अब तक लगता था कि ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए है तो आप गलत थे। टैबलेट्स के बीचों बीच बनी सीधी लाइन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस लाइन को डी-बॉस्ड लाइन कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास कोई दवा 500 mg की हो और डॉक्टर ने आपको सिर्फ 250 mg की ही जरूरत बताई है, तो आप उस टैबलेट को सीधी लाइन के जरिए 2 बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 500 mg की वह दवा 2 बराबर भाग में टूट जाए तो वह 250 mg की हो जाएगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप सभी दवाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिन दवाओं पर डी-बॉस्ड लाइन ना हो उन्हें अपने मन से तोड़कर आधा नहीं लेना चाहिए। दूसरी जरूरी बात कि आप जो गोली आधी तोड़कर ले रहे हो उसका बचा हुआ आधा हिस्सा अच्छी तरह रखें। अगर हवा और गंदगी लग जाए तो उसे इस्तेमाल ना करें। नंबर 2। जिस तरह खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी डेट होती है, क्या उसी तरह पानी के खराब होने की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी जाती है? कभी सोचा है कि ऐसा किस लिए किया जाता है? अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पानी की बोतलों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य नहीं किया है। ऐसा क्यों किया गया है? विशेषज्ञों ने इसकी वजह भी बताई है। साइंस के मुताबिक पानी कभी खराब नहीं होता, लेकिन एक्सपायरी डेट का कनेक्शन पानी से नहीं बल्कि प्लास्टिक से होता है। पानी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है और एक तय समय के बाद प्लास्टिक पानी में घुलने लगती है। कई सालों तक पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखने पर पानी के स्वाद पर असर पड़ सकता है। इसमें गंध आ सकती है। आमतौर पर बोतलों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक की एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। इस तारीख के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। प्लास्टिक से इंसान को क्या नुकसान है, अब ये समझ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज के मुताबिक प्लास्टिक वाली पानी की कई बोतलों में BPA नाम के रसायन का इस्तेमाल होता है। यह स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। मायो क्लिनिक के मुताबिक BPA ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादातर मार्केट में पानी को स्टोर करके बेचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक वाली बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोतल कम कीमत पर तैयार हो जाती है और इन्हें रिसाइकिल करना भी आसान होता है। लेकिन अक्सर लोग इन बोतलों का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। नतीजा, प्लास्टिक घुलकर शरीर में सर्कुलेट हो सकती है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3। हमारे शरीर में कहीं जरा सी भी खरोंच आ जाए तो दर्द से जान निकल जाती है। सब्जियां काटते वक्त अगर चाकू हाथ में लग जाए तो झट से खून बहने लगता है और दर्द भी होता है। लेकिन हमारे बाल और नाखूनों पर यह बात लागू नहीं होती। हमारे बालों की तरह नाखून काटने पर हमें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो नाखून होते हैं वे आखिर किस चीज के बने होते हैं कि उन्हें काटने पर हमें रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं होता? दोस्तों, बाल की तरह नाखून भी हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये ऐसा हिस्सा होते हैं जिसके काटने से हमें जरा भी दर्द नहीं होता। हमारे हाथ और पैरों में 10 अंगुलियां होती हैं और 10 में नाखून बढ़ते रहते हैं। नाखून बढ़ने से हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए इन्हें काटना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये नाखून किस चीज के बने होते हैं। दोस्तों, हमारे नाखून डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए इन्हें काटने पर हमें दर्द नहीं होता। दरअसल नाखून हमारे शरीर के विशेष संरचनाओं में से एक है जो त्वचा से पैदा होते हैं। ये केरोटीन नामक पदार्थ से बनते हैं, जो कि एक तरह का निर्जीव प्रोटीन है। निर्जीव प्रोटीन से बने होने के कारण नाखूनों को काटने पर दर्द नहीं होता। नाखून भले ही डेड सेल्स के बने हों, लेकिन नाखून के नीचे की स्किन शरीर की बाकी स्किन की तरह होती है, जिसमें लचीले रेशे होते हैं। नाखून से जुड़े ये रेशे मजबूती से अपने स्थान से जकड़े रहते हैं। नाखून जितने मोटे होते हैं उनसे काफी पतली इनकी जड़ें होती हैं। उस भाग का रंग सफेद होता है और बेस का आकार चांद जैसा होता है, जिसे लनून कहते हैं। नंबर 4। गर्मियां आते ही सबसे पहले 2 फलों के नाम याद आते हैं, आम और तरबूज। तरबूज की एक किस्म ऐसी भी है जिसे दुनिया की सबसे महंगी किस्म कहा जाता है। इसे ब्लैक वाटरमेलन और डेंस्यूक वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाहरी हिस्से का रंग काला होने के कारण इसका नाम काला तरबूज पड़ा। ये दूसरे तरबूज से कितना अलग है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इसे बाजार में आम तरबूज की तरह नहीं बेचा जाता। इस खास जापानी तरबूज के लिए बाकायदा बोली लगती है, इसलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे तरबूजों में होती है। साल 2019 में काले तरबूज को 4.5 लाख रुपए में बेचा गया था। ये जापान के होइकाडो आइलैंड के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी पैदावार बेहद कम होती है, इसलिए इसे दुर्लभ तरबूज भी कहा जाता है। एक साल में करीब 100 काले तरबूज की पैदावार होती है। हालांकि कई मायनों में ये दूसरे तरबूज से अलग भी होते हैं, जैसे स्वाद में, बाहरी हिस्सा और बीजों के मामले में ये अलग होता है।
काला तरबूज बाकी तरबूज के मुकाबले ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इसे सबसे मीठा तरबूज कहा जाता है। इसमें बीज बहुत कम होते हैं। बीज कम होने की वजह से इसे खाना आसान हो जाता है। अपने अलग तरह के टेस्ट के कारण जापान में ये काफी फेमस है। आमतौर पर दूसरे तरबूज के बाहरी हिस्से पर धारियां होती हैं, लेकिन काले तरबूज में ऐसा नहीं होता। नंबर 5, चींटियों को देखकर अक्सर मन में कई सवाल उठते हैं। ये आखिर सोती कब है? क्योंकि दिन हो या आधी रात ये चलती फिरती ही नजर आती हैं, वो भी एक सीधी लाइन में। इंसानों की कतार भले ही सीधी नजर ना आए, लेकिन चींटियां हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलती हुई दिखती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं? वैज्ञानिकों ने इसे अपने रिसर्च के जरिए समझने की कोशिश की और जवाब दिया। तो आइए जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि चींटियां सोती हैं या नहीं। साल 1983 में चींटियों पर हुई रिसर्च कहती है कि ये 24 घंटे में से 12-12 घंटे के अंतराल पर सोती हैं, वो भी मात्र 8-8 मिनट के लिए। वो नींद से ज्यादा झपकी लेना पसंद करती हैं, इसलिए ज्यादातर समय चींटियां मूवमेंट करती हुई नजर आती हैं। बीबीसी की मैगजीन साइंस फोकस की रिपोर्ट कहती है चींटी को एक सामाजिक कीट कहा जाता है। ये कॉलोनियों में रहती हैं और टीम वर्क में विश्वास रखती हैं। यही वजह है कि ये हमेशा समूह में चलती है, वो भी एक सीधी रेखा में। चींटियां जब भी अपने दूसरे साथियों के साथ खाने की तलाश में निकलती है तो एक लाइन बनाकर चलती है। इनके शरीर के पिछले हिस्से से खास केमिकल निकलता है जिसका नाम है फेरोमोन्स। इसकी गंध को सूंघते हुए दूसरी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं। इस तरह चींटियों की एक लाइन बनी हुई नजर आती है। अगर कोई इस लाइन को तोड़ता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये दोबारा इसे बना लेती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।